हेलो लियोज़ यानी कि सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग करने जा रहे हैं आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग, यानी कि मई महीने में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं ये हम लोग देखेंगे। इस रीडिंग को आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली देख सकते हो, अपने नाम के आधार पे भी देख सकते हो, जैसा भी देखना चाहे आप देखो इसको, ठीक है। लेकिन चंद्र राशि यानी कि मून साइन अगर आपका लियो है और आपके नाम के हिसाब से आप सिंह राशि पे आते हो तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाओगे इस रीडिंग को। ओके, यहाँ पे छोटा सा अनाउंसमेंट है। अगर आप लोग टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, टैरो का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, टैरो से यू वांट टू डू अपना चीज़ें करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं आगे, और फिर गाइडेंस भी लेना चाहते हैं टैरो के थ्रू, तो इसके लिए आपको मैं कोर्स लॉन्च कर रही हूँ इन द मंथ ऑफ जुलाई 15 के बाद जो है ये कोर्स चालू हो जाएगी। सैटरडे संडे क्लासेस होंगी 3 घंटे की, एट अ स्ट्रेच बीच में शायद एक ब्रेक होगा, और सैटरडे संडे ही हम लोग क्लासेस करेंगे बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल आर बिजी विद देयर ओन वर्क। और जो फ़ीस है बहुत ही नॉमिनल है, ज़्यादा महंगा नहीं है कि आप कोर्स कर ही ना कर सको, बहुत ही नॉमिनल से फीस है और बहुत ही बेसिक टैरो रीडिंग मैं सिखा रही हूँ। जो एडवांस है वो बाद में हम करेंगे, लेकिन अभी बड़ी बेसिक टैरो रीडिंग जिसमें आप अपनी प्रेडिक्शन किसी और की प्रेडिक्शंस कर सको, ठीक है। तो नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डिंग्स रहेगी और सर्टिफिकेशंस भी आपको दिए जाएंगे। तो आपको मैं ये बोल रही हूँ कि प्लीज़ अपनी सीट्स बुक कर दीजिए अभी से ही, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो चलिए, व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है, उस पर आप लोग मुझे मैसेज करिए, तो वहाँ से आपको जो है मैं कोर्स की जो फ़ीस है वो बता दूँगी। ओके, तो चलिए देखते हैं दैट आपके पर्सन लियो आपके बारे में मई के महीने में नो कांटेक्ट में क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। नो कांटेक्ट सिचुएशन में पर्सन के दिमाग में आपको लेकर क्या चीज़ें चल रही हैं, एक बार देख लेते हैं। ओके, सो आप दोनों के बीच में सबसे पहले तो कोई बातचीत हो नहीं रही है, बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी हो रखी है लियोस यहाँ पे। सो ये पर्सन ना बेसिकली इस चीज़ में है दैट ये आपसे बात करना चाहते हैं। तो अभी इस टाइम में रिश्ते में इस रिश्ते को ये समझ रहे हैं कि इस पर्टिकुलर रिश्ते में ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा ना ईगो आ चुका है। तो उस ईगो की वजह से कहीं ना पर्सन को प्रॉब्लम्स हो रही है। ईगो आ चुका है, ड्रेन हो रहा है, पर्सन को फैटिग हो रहा है, पर्सन को सिचुएशन समझ में नहीं आ रहा है। पिछले कुछ गलतियों से उनको कुछ समझ में सीखना, पिछले कुछ गलतियों से कुछ सीख भी रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अपने आगे चलने के बारे में सोच रहे हैं। इस रिश्ते में उनको ये लग रहा है कि सिचुएशन गंभीर है, आप शायद इस पर्सन से बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हो, उनके साथ आप लिमिटेड बात कर रहे हो, या फिर आपकी बातचीत में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। उस वजह से भी कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन यहाँ पे हो रही है जो इस पर्सन को एक जुदाई या फिर एक तरह से सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना वाली सिचुएशन, इनके सामने कुछ भी चीज़ें नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि इनके सारे रास्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा बंद हो चुके हैं आपको लेकर स्पेसिफ़िकली। तो एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनको क्या करना है। तो इनके मे बी उनकी फैमिली को लेकर कुछ चीज़ें हैं, आपको फैमिली बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर परेशान है। लाइक मदर इज़ द ओनली, यहाँ पे मुझे मदर फिगर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो मे बी मदर की वजह से यहाँ पे आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, कोई ना कोई बहसबाजी हो रही है आप दोनों के बीच में, या आपके पर्सन सोच रहे हैं अपने मन में ही कि एक बहस चल रही है उनके दिमाग में, कुछ चीज़ें कॉन्फ्लिक्टेड दिखाई दे रही है, जो कि आगे ठीक होगा या नहीं इसकी गारंटी इनको नहीं पता चल रही है। ओके, यहाँ पे मैं आपको ये बोलूँगी कि
पर्सन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उन सब चीज़ों को पर्सन ख़त्म करना चाहते हैं। उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो इस चीज़ से आगे बढ़ना चाहते हैं। पर्सन के मन में अभी ये भी दिख रहा है कि आप पर्सन को ये भी लग रहा है कि आप अब अपनी स्टेबिलिटी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, आप इनके बारे में थोड़ा सा कम सोच रहे हो। मतलब आप अटेंशन जो है इनको नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को ज़्यादा अटेंशन देते हुए दिखाई दे रहे हो। लियोस, देखते हैं कि आप क्या सोचते हो इस पर्सन के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में। लियो के मन में क्या है इस पर्सन को लेकर? लियो के मन में यूनिवर्स प्लीज बताएं। आप अब बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों में बिज़ी हो लियोस। आप इस चीज़ से हील हो चुके हो, आप इस चीज़ से बाहर निकल के आ चुके हो। आपके अंदर एक स्टार एनर्जी दिखाई दे रही है, एक प्रोटेक्शन एनर्जी दिखाई दे रही है। आपने अपने अंदर जो भी इस पर्सन को लेकर कोई भी इमोशंस अगर आपके थे तो वो बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उन इमोशन से आपको कुछ लेना देना नहीं है, अब उन चीज़ों से आपको कुछ लेना देना नहीं है। तो आप इस चीज़ से अब बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही हो लियोस। ऐसा दिख रहा है कि आप अब चाहते हो कि यार अब मैंने कुछ नहीं करना है, अब जो है लोग मेरे पास आएंगे, लोग मेरे से बातें करेंगे। यहाँ पे कुछ आप कुछ हिडन चीज़ें भी कर रहे हो, आप मूव ऑन कर चुके हो लियोस। ऐसा दिख रहा है आप मूव ऑन कर चुके हो, आप अपनी फैमिली में खुश हो, आप अपनी चीज़ों में संतुष्ट हो। आपकी कुछ साइकिक पावर्स भी डेवलप हो रही है। आप बहुत अच्छे आपका जो खुद का आपका जो मन आपको बोल रहा है, आप उस चीज़ पे ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज़ पे ज़्यादा आपका फोकस है। और ये चीज़ अच्छी भी है क्योंकि देखो आप अभी तक जिस सिचुएशन में थे ना उससे तो काफ़ी बेटर है। आप अब अपने लिए स्टैंड कर रहे हो, आप अब अपने लिए आप ना किसी के ऊपर ना अब भरोसा नहीं करने वाले हो। आप अब किसी के ऊपर भरोसा जो है नहीं करने वाले हो। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके अंदर अब कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप अपने टेक केयर बहुत ज़्यादा कर रहे हो, अब अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या है ये भी हम लोग देख रहे हैं। इस पर्सन के बारे में कुछ सीक्रेट चीज़ें भी आपको पता चल गई है, ऐसा भी मुझे दिखा था। आपके लिए कार्ड है द लाइटनिंग बोल्ट का 8 ऑफ फोर्सेस, और ये बोल रहा है एक बड़ा परिवर्तन तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला है, इसे रोको मत। कोई बड़ी चीज़ होने वाली है लियोस। सडन चेंज, अचानक परिवर्तन आने वाला है। शॉक, झटका भी आने वाला है। अवेकनिंग भी होने वाली है, ट्रांसफॉर्मेशन भी होने वाला है, कुछ रिवील होने वाला है, कुछ चीज़ें आपको, कुछ सच्चाई पता चलेगी आपको। ओके, सडन रियलाइजेशन होगा, अचानक से आपको समझ में आएगा कुछ बड़ी चीज़ें होने वाली हैं, कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। और इस चीज़ को लेकर ही आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी एंग्शियस हो सकते हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। बट लेकिन ये जो सच्चाई जो आपको पता चलेगी ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी, तो उस पर काम करिए अपनी। पता है क्या होता है, कई बार ना हम लोग कुछ लोगों से ज़्यादा उम्मीद रख लेते कि हाँ ये लोग हमारे काम आएंगे, ये हमसे बातें करेंगे, ये हमारे लिए, लेकिन ऐसा ना होता नहीं है। उम्मीद रखना हमेशा सही नहीं रहता है। तो आपके लिए मैसेज है ये। और एक मैसेज और भी है, विशेस फुलफिल्ड, आपकी चीज़ें फुलफिल होने वाली हैं। योर विशेस हैव बीन जर्मिनेटिंग, हैव कॉन्फिडेंस, यू आर मोर देन केपेबल ऑफ मैनिफेस्टिंग योर डीपेस्ट डिज़ायर, इट्स ऑल हैपनिंग। ये सब कुछ हो रहा है आपके साथ। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, ये आप विश करना चाह रहे हो, वो चीज़ें पूरी ज़रूर होंगी लियोस, ऐसा दिख रहा है।
आपकी चीज़ें सॉल्व ज़रूर होंगी। तो थोड़ा सा आपको ना पेशेंस रखना होगा इस सिचुएशन में। जब विशेस पूरी होने से पहले ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, थोड़ा पेशेंस रखो तो सब चीज़ें हो जाती हैं। और आप कहीं ना कहीं अपने विशेस को ना एक पौधा उसका उगा रहे हो। अभी स्टार्ट हो गया आपका वो चीज़ लाइफ का, कि आपके जितने भी विशेस हैं वो सब पूरे होंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू लियो। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।